सोच रहे हैं यूरोप जाने की और दिल में ख्वाहिश है कि मैं किसी तरीके से यूरोप पहुंच जाऊं, चाहे वो मुझे वेयर हाउस का किसी भी लेबर कैटेगरी में ही वर्क परमिट क्यों ना मिल जाए, मैं यूरोप पहुंच जाऊं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं लोग आपका। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोल वीज़ा में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वेयर हाउस वर्क परमिट, जो आपको मोस्टली पोलैंड से या किसी भी आप यूरोपियन कंट्री में जब अप्लाई करते हैं तो 75% जो आपको वर्क परमिट मिलता है वो है वेयर हाउस। अब आप खुद सोचिए कि ये वेयर हाउस का वर्क परमिट ही आप लोगों को क्यों दिया जाता है। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेयर हाउस होता क्या है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने वेयर हाउस में ऑलरेडी काम किया हो, जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन जो लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़े इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। वेयर हाउस उसको अगर आप नॉर्मल भाषा में कहें हिंदी में तो वो एक गोदाम होता है जहाँ पे एक कंपनी अपना सामान जमा रखती है और वहाँ से वो छोटे छोटे दुकानदारों को, या कह लिए अपनी ही कोई उसकी शॉप है जहाँ उसकी मार्केट है, वहाँ पे वो सप्लाई करते हैं। तो उस जगह पे काम क्या होता है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो वर्क परमिट मेरे पास आए, जो दोस्तों ने भेजे हैं, जो सब्सक्राइबर्स ने, बहुत सारों का है जो वेयर हाउस का ही है। और वेयर हाउस में भी उनको ये पता नहीं होता कि मेरा वेयर हाउस में काम क्या है। खाली वेयर हाउस लिख देने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा वेयर हाउस आप अकेले चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वेयर हाउस में अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है, अलग अलग तरीके से उसमें काम होता है। उसमें आपका काम क्या है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एजेंट के ऊपर अगर विश्वास करेंगे तो एजेंट आपको कहेगा भाई आपका वेयर हाउस में काम है, लेकिन आपको खुद पता नहीं कि आपने वेयर हाउस में जाके काम क्या करना है। वेयर हाउस में अलग अलग तरीके काम है, जैसे उसमें रिसीवर होता है, लोडर अनलोडर होते हैं, स्कैनर होते हैं, डिस्पैचर होते हैं, और जो ऑर्डर है उसको पैक करने वाले अलग होते हैं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। फेसिंग करने वाले, डिस्प्ले करने वाले अलग होते हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, तो ये सब चीज़ उसमें आते हैं। तो ये जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जा रहे हैं एज ए लेबर तो उसको पूछिए कि भाई मेरा काम एज ए लेबर है या मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूँ, वो मेंशन करवाइए उससे, और अपना वर्क परमिट अच्छे से पढ़िए। कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मेरे को अपना वर्क परमिट भेजा और उसने कहा कि मेरा काम वेल्डर का है, लेकिन उसका जब मैंने वर्क परमिट चेक किया तो उसमें था वेल्डर हेल्पर का काम था उसका। तो लेकिन एजेंट ने उसको बोला नहीं, आप जाके एज ए वेल्डर काम करेंगे, आपका काम वेल्डर का है। लेकिन उसके वर्क परमिट में साफ साफ दिया था कि आप वेल्डर नहीं हैं, आप वेल्डर के हेल्पर हैं, मीन्स आप एज ए लेबर काम करेंगे, ये आपका जॉब है। और उसको ट्रांसलेट करके जब देखा गया तो उसका ये निकला। अब बात करते हैं क्यों आप लोगों को ज़्यादा वेयर हाउस का ही वर्क परमिट मिलता है। देखिए, वेयर हाउस का वर्क परमिट जो आपको 1 साल का है वो बहुत ईजिली मतलब उनको वहाँ से मिल जाता है। जो भी एजेंसियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं जो आपको देती हैं, जहाँ इनका टाइप्स होता है, वहाँ पर वेयर हाउस का बहुत जल्दी आपको काम वर्क परमिट मिल जाता है। और ये आपको 1 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 साल का मिलेगा और दो साल का मिलेगा। बहुत कम चांस है कि आपको वेयर हाउस का जो वर्क परमिट है वो 3 साल का मिलेगा। तो वेयर हाउस का वर्क परमिट तो आपको बहुत ईजीली मिल जाएगा, लेकिन वेयर हाउस के वर्क परमिट पे आपको वीज़ा मिलना बहुत कम चांस है। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास वेयर हाउस का वर्क परमिट आया और उनको वीज़ा मिला, ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो में, तो कि दुनिया को भी पता चल सके कि कितना सच है कितना झूठ है। जब मैं दूसरों को बताता हूँ लोगों को कि आप ये काम मत कीजिए, तो वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ व्यू लेने के लिए ही ये ऐसा बता रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी सच जानते हैं कि कैसा है, जिनके साथ हुआ है वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको पता है कि क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कितना देर वेट करने के बाद में भी रिफ्यूज़ल मिला है। अगर आपको वेयर हाउस में भी जाना है तो वेयर हाउस में आप ट्रेड देखिए, आपका ट्रेड क्या है, कोई काम सीख लीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ऐसे कामों में ही अप्लाई कीजिए, ना कि लेबर कैटेगरी में। लेबर कैटेगरी में आप यूरोप में जाएंगे, आपका पहली बात तो वीज़ा लगने का चांस बहुत कम है, उसके बाद में आपका जो फ्यूचर है वो भी इतना ठीक नहीं रहेगा। जब आप जाते हैं किसी एजेंसी में और कहते हैं सर मुझे यूरोप जाना है, चाहे मुझे किसी भी काम में भेज दीजिए, तो आप सीधा उनका टारगेट बन जाते हैं। वो लोग कहते हैं ठीक है, इसको वेयर हाउस में हम आपको वेयर हाउस में भेज देंगे। आप खुद पूछ के देखिए कि सर मैं किस काम में जाऊं, क्या वेयर हाउस का वर्क परमिट मिल जाएगा। किसी भी कंट्री का नाम ले लीजिएगा, वो आपको वहाँ का वेयर हाउस का वर्क परमिट जरूर देंगे। वो कभी आपको मना नहीं करेंगे, वो कह देंगे हाँ आपको वेयर हाउस का वर्क परमिट मिल जाएगा। दुनिया की किसी भी कंट्री का नाम आप ले लीजिए, वो जरूर आपको देंगे, क्योंकि उसके पीछे की वजह ये है कि वर्क परमिट तो आपको मिल जाएगा लेकिन आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये एक किस्म का आप कह लीजिए बिजनेस है, क्योंकि आपको भी पता है कि पोलैंड, खास करके पोलैंड में ऐसा है कि जो वर्क परमिट है दुनिया बेच रही है, और यहाँ से जो एजेंसियाँ वो खरीद कर आपको डबल से तीसरे भाव में वो लोग आपको बेचते हैं। तो अगर आपको वर्क परमिट आता है डायरेक्ट कंपनी से, जैसे आपने खुद एप्लीकेशन किया, ऑनलाइन सर्च किया, उसके बाद में आपको
किसी कंपनी जो है, जैसे मान कोई भी ABCD कंपनी है, उससे आपको वर्क परमिट मिला है, लेकिन डायरेक्ट कंपनी से आना चाहिए, उसमें कोई एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन सर्च करें तो देखिए ये कोई मैन पावर तो नहीं है, ये कहीं आगे सप्लाई तो नहीं करती है। तो ऐसे कंपनियों से वर्क परमिट मत लीजिए। लेना है तो किसी रेपुटेटेड कंपनी से लीजिए जिसका वेयर हाउस और लॉजिस्टिक का खुद का काम हो और वो हायर करते हों। तो उनसे अगर आपको वर्क परमिट मिलता है तो उसमें वीज़ा के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे कि उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो वर्क परमिट आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। हो सकता है थोड़ी बहुत कोई 50-60 यूरो उनके चार्जेस होंगे, लेकिन जब डायरेक्ट कंपनियां हायर करती हैं तो उसमें चार्जेस कुछ भी नहीं रहता है। ये वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाइए, आपको सिर्फ आपकी एम्बेसी फ़ीस और बाकी जो आपके डॉक्यूमेंटेशन में फ़ीस लगती है सिर्फ वही आपको पे करनी होती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद था आप लोगों को अवेयर करना कि कोई भी आपको वेयर हाउस का वर्क परमिट अगर ऑफ़र करता है तो प्लीज़ 2 बार सोचिए, क्या इसमें मेरा फ्यूचर है, क्या मुझे इसमें वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं ये एक पीस ऑफ पेपर तो नहीं है। ऐसा ना हो कि बस 2 साल वेट करने के बाद, पोलैंड का 2 साल वेट किया, उसके बाद में अपॉइंटमेंट भी आया और सिर्फ रिफ्यूज़ल मिल गया। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से बैठ के सोचिए, उसके बाद में ही कंट्री चूज़ कीजिए, अपना काम चूज़ कीजिए, किस काम में मुझे जाना चाहिए। काम नहीं आता है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप 1 साल बैठ के काम सीखिए कहीं पर, अच्छा सा काम सीखने के बाद में अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा काम होता है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।